शैतान हर वक्त ढोलकपुर के तांत्रिक बाघ से बदला लेने की कोशिश में रहता, क्योंकि तांत्रिक बाघ ने कई बार शैतान को जंग की मैदान में धूल चटाई थी। यही कारण था कि शैतान अक्सर ढोलकपुर के सीमा के आसपास घूमता रहता ताकि बाघ पर हमला कर सके, पर वो असफल रहता। ढोलकपुर जंगल में एक भालू भी रहता था। वो भी बाघ के जैसा ही बुद्धिमान और शक्तिशाली था, पर सभी जानवर बाघ को ज्यादा आदर और सम्मान करते। इस कारण भालू बाघ से जलता रहता और उसको अपने राह से हटाने के बारे में सोचता। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात ढोलकपुर के शैतान से हुई। दोनों का मकसद एक ही था, तांत्रिक बाघ का सफाया। इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों अक्सर मिलने लगे और जब भी मिलते बाघ को मारने की योजना बनाते। एक दिन मादा बारहसिंगा बाघ के पास आई और बोली, बाघ भैया, एक आप ही हैं जो हम जैसे अहिंसक जानवरों के दुखों को समझते हैं। कल मेरी प्यारी बेटी का निर्दयी कालू शेर ने शिकार कर लिया। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास अपने बेटी के मौत का इंसाफ मांगने आई हूँ। हमारी सहायता कीजिए। बाघ बोला, चिंता मत करो बहन, तुम अपने घर जाओ, मैं इस कालू शेर का कुछ करता हूँ। अगले दिन शेर फिर से बारहसिंगा के निवास स्थान के आसपास घूमने लगा। बारहसिंगा जैसे ही भोजन के लिए बाहर निकली, कालू शेर उसका शिकार करने के लिए पीछा करने लगा। शेर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और वो डर के अपनी गुफा की तरफ भाग गया। इधर शैतान और भालू अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। शैतान बोला, हमें कैसे भी बाघ को उसके गुफा से दूर लाना होगा ताकि उसकी तांत्रिक शक्ति कुछ कम हो जाए। हम लोगों की ताकत रात में बहुत ज्यादा होती है। यदि बाघ को दिन के बजाय रात में उसके गुफा से दूर लाने में सफल हुए तो मानो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। भालू बोला, चिंता मत करो, मेरे दिमाग में इसके लिए एक उपाय है। तुम्हारे पास जो जादुई अंगूठी है ना, उसे अब मुझे दे दो। अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। भालू जादुई अंगूठी लेके अपने ढोलकपुर जंगल वापस आ गया। भालू का एक लंगोटिया दोस्त सियार था, जो दोनों बचपन से ही साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वो सियार के पास गया और अपनी योजना के बारे में बताया। भालू जादुई अंगूठी सियार के पैर में पहना दी। सियार रात में बाघ के गुफा के पास गया और चिल्लाने लगा। बाघ को लगा कि ये कुछ देर चिल्ला के वापस चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और सियार लगातार चिल्लाता रहा। बाघ जैसे ही गुफा से बाहर निकला तो सियार ने उसके पेट पर नाखून से खरोच दिया और भागने लगा। बाघ ने उसका पीछा किया, पर सियार के पास जादुई अंगूठी थी, जिसे पहनने के बाद किसी भी जानवर की रफ्तार कई गुना ज्यादा हो जाती थी। इसलिए सियार बाघ को भगाते भगाते जंगल के सीमा की तरफ लेते आया। इधर भालू और शैतान दोनों घात लगाए बैठे थे कि जैसे ही बाघ आएगा उस पर हमला कर देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही बाघ आया, भालू और शैतान दोनों ने मिलके बाघ पर हमला कर दिया। इधर भालू जंगल में झूठी खबर फैला दी कि तांत्रिक बाघ को कालू शेर ने अपना शिकार बना लिया है। बाघ के बेटे बिट्टू को जब ये पता चला तो बहुत गुस्सा में वो शेर के पास गया। मेरे पिताजी का तुमने क्यों शिकार किया? मैंने तुम्हारे पिताजी का शिकार नहीं किया। भालू झूठ बोल रहा है। लगता है भालू बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। चिंता मत करो, अभी तुम ढोलकपुर जाओ। समय आने पर सच्चाई का पता करेंगे कि तुम्हारे पिताजी के साथ असल में क्या हुआ था।
सभी जानवरों को यही चिंता सताए जा रही थी कि अब हमें कौन कालू शेर और शैतान से रक्षा करेगा। अब से मैं तुम सबकी रखवाली करूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है।